GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान के एक्सपोर्ट और मेशत की लाइफलाइन है। FPCCI ओहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा GSP प्लस स्टेटस के खिलाफ किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। कौमी तरक्की के खिलाफ बयानिया काबिले अफसोस है। साकिब फियाज मगू ने कहा सोशल मीडिया पर दिए गए बयानात की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत यूरोपीय यूनियन में तिजारती साजिश में मसरूफ है। हमने मौशी जंग में भी अपने तमाम हरीफों से जीतना है। एक्सपोर्ट्स में इजाफे से ही हम IMF प्रोग्राम से बाहर आ सकते हैं। आतिफ इकराम शेख ने कहा GSP प्लस स्टेटस से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स तकरीबन डबल हुई, लाखों अफराद को रोजगार मिला। टेक्सटाइल और SME सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। दीगर सेक्टर्स को भी शामिल करने की जरूरत है। पाकिस्तान के मुफाद पर सबको मुत्तहिद होना होगा। हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी मजीद सेक्टर्स को फायदा पहुंचाने की हिकमत अमली बनाए। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के करीब इसराइल की बमबारी, अमला महफूज रहा। सिफारती ज़राए के मुताबिक बमबारी रात 8 बजे की गई। पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने ईरानी फौजी मरकज अर्तश है। सफीर मुदस्सर टीपू पासदारान के जेर इंतजाम इलाके में मुकीम 20 रुकनी सिफारती अमले के हमरा मामूल के मुताबिक फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। दफ्तर खारजा के मुताबिक कशीदा सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तानी सिफारती अमला जिम्मेदारियां निभा रहा है और हालात पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारी कुम में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 6 अफराद शहीद। तेहरान, तब्रेज और रोमिया और दीगर मकामात पर भी हमले किए गए। मुतादिद इमारतें तबाह, मलबे तले दबे लोगों की तलाश जारी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर बोशहर एटमी पावर प्लांट के करीब हमले। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने ताबकारी का खदशा जाहिर कर दिया। डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी कहते हैं बोशहर एटमी पावर मरकज को नुकसान पहुंचा तो ताबकारी हादसा हो सकता है। ईरान और इससे बाहर के बड़े इलाके मुतासिर होंगे। राफेल ग्रोसी की ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतने की अपील। जौहरी सलामती को यकीनी बनाने के लिए 7 बुनियादी सतूनों की अहमियत पर जोर। ट्रंप का ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले मजीद 10 रोज तक रोकने का ऐलान। कहा तेहरान की दरखास्त पर कार्रवाई 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे अंदाज में जारी हैं। काबीना इजलास में कहा कि जंग बंदी ना हुई तो ईरान पर बेरहमी से हमले करेंगे। ईरान जौहरी ख्वाहिशात से दस्तबरदार ना हुआ तो ये जंग उनके लिए डरावना ख्वाब साबित होगी। हमला ना करते तो ईरान 2 से 3 हफ्तों में एटमी हथियार बना लेता। हम 4 से 6 हफ्तों में नताइज हासिल कर लेंगे। ईरान की जानिब से ऑयल टैंकर से गुजरने की इजाजत देने से लगता है वो मुज़ाकरात में संजीदा है। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बेहतरीन इंसान करार दिया। अमेरिका की ईरान के साथ जंग में पाकिस्तान की सालसी की तस्दीक। काबीना इजलास में नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने कहा अमन मुआहदे की 15 नकाती तजावीज पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाई। अगर हम ईरान को कायल कर लें तो इससे अच्छा कोई मुतबादिल नहीं। हमारे पास मजबूत इशारे हैं, डील होने का कभी इम्कान है। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान ने 15 नकाती अमरीकी तजावीज का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया। ईरान अब अमरीका के रद्द-ए-अमल का इंतजार कर रहा है। अबनाए हुर्मस में खलल डालना आलमी कवानीन की सरहियन खिलाफ वर्जी है। ईरान धमकियां बंद कर दे तो कल ही अबनाए हुर्मस खुल जाएगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं अमरीका ने माजी में मुख्तलिफ जंगों के दौरान कई बार दीगर ममालिक की मदद की, लेकिन जब खुद अमरीका को जरूरत पड़ी तो नेटो की जानिब से मुस्बत जवाब नहीं मिला। ईरान यूरोप की जंग नहीं तो यूक्रेन भी हमारी जंग नहीं। इसके बावजूद अमरीका ने इसमें सबसे ज्यादा किरदार अदा किया। अमेरिका की ज़मीनी कार्रवाई के लिए 7,000 फौजियों को ईरान भेजने की तैयारी। डेली मेल की रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी कानून साजों को 3 अहम फौजी अहदाफ से आगाह किया गया। ईरान के जौहरी मवाद और मुबैना तौर पर निजाम की तब्दीली भी इन मकासद का हिस्सा है। अहदाफ में ईरान की तेल की बरामदात का मरकज जजीरा खारक भी शामिल है।